भोपाल से इंदौर के लिए नई वंदे भारत एक्सप्रेस के सफर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ कई बच्चे हैं, क्योंकि सीहोर से ये बच्चे इस ट्रेन में चढ़े हैं और इनका अनुभव क्या है, क्या रेलवे ने तैयारी की है और किस तरीके के और बदलाव इसमें किए जा सकते हैं, इन सारी बातों पर इन बच्चों से हम बात करेंगे। आइए सीधा सीधा बच्चों के पास ही चलते हैं कि आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है। यहाँ एक अलग तरीके की थीम पर लूडो रखे गए हैं और यह लूडो कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे ने प्रोवाइड किए हैं और भारतीय रेलवे अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस को कायदे से प्रमोट कर रही है, हर जगह पर वो प्रमोट करना चाहती है। और जो बातें लिखी हुई हैं अगर हम देखें, प्रथम स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन, फिर देखिए सुरक्षित सफर की भारतीय रेलवे बात कर रही है। हालांकि बालासोर में जो एक्सीडेंट हुआ वो इस बात को झुठला रहा है। कम यात्रा समय, यानी यात्रा में समय कम लगता है तो वाकई कम लगता है और आरामदायक यात्रा। हालांकि बहुत से लोग जो जनरल के डब्बे में सफर करते हैं उनके लिए ये शब्द कहीं ना कहीं कष्टदायक है। हालांकि वंदे भारत की अगर हम बात करें तो एक अलग तरीके का माहौल मिल रहा है और यहाँ जब आप अंदर आते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी थीम है, कहीं ना कहीं इसकी जो लाइटिंग है वो आपको प्रभावित करती है। तो आइए सीधे बच्चों के पास चलते हैं। बेटा क्या नाम है आपका, कहाँ पढ़ते हैं और इस ट्रेन में आप सफ़र करने के लिए निकले हैं तो आपका अनुभव क्या है? जी, मेरा नाम श्रेया मालपानी है और मैं कक्षा 12वीं A की छात्रा हूँ केंद्र विद्यालय सीहोर से। जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो सीट्स हैं बड़ी कंफर्टेबल हैं, लाइट्स वगैरह बहुत अच्छे से, वहाँ पे आप देख सकते हो उधर डिस्प्ले भी किया जा रहा है कि कौन सा स्टेशन आ गया। हमें बार बार बाहर नहीं देखना पड़ता कि कौन सा स्टेशन आ गया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी फैसिलिटी, और बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। थैंक यू। शानदार तरीके से बनाया गया ये कहा जा रहा है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, इस ट्रैक की, जिस ट्रैक पर यह ट्रेन चल रही है अगर हम उसकी बात करें तो इस पर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चल सकती हैं। हालांकि इस ट्रेन की बात करें तो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, 160 kmph की रफ्तार पर इसको चलाया जा सकता है, लेकिन ट्रैक की जो कमी है उसकी वजह से इस रफ्तार पर यह ट्रेन नहीं चलेगी। और यहाँ पर इस रूट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भोपाल से इंदौर के बीच का सफर 3 घंटा 5 मिनट में पूरा किया जाएगा। यहाँ पर कुछ और लोग हैं। बेटा क्या आपका नाम है? अगर हम वंदे भारत की बात करें तो वंदे भारत जैसी और ट्रेनें होनी चाहिए। जी ज़रूर होनी चाहिए और यहाँ मतलब बहुत कंफर्टेबल है और बहुत फैसिलिटीज़ दी हैं, जैसे कि खाने की फैसिलिटी है, एसी फैसिलिटीज़ है, इधर डोर्स ऑटोमेटिक हैं और क्लीनलीनेस बहुत है, इधर खेलने की फैसिलिटीज़ हमें दी गई हैं और सीट्स भी बड़ी कंफर्टेबल हैं। तो और भी ट्रेन ऐसी होनी चाहिए। और भी ट्रेन होनी चाहिए, लेकिन किराया इसका जो आम ट्रेनें होती हैं उनसे ज़्यादा है। उसको लेकर कभी नहीं लगता है कि हाँ और लोगों के लिए भी होना चाहिए, ऐसे लोग जो नहीं पैसा खर्च कर सकते हैं उनके लिए भी कोई फैसिलिटी होनी चाहिए? जी होनी तो चाहिए और जैसे कि जो जिनकी मतलब कम सैलरी वगैरह है तो उनके लिए और मतलब थोड़ी कम सस्ती टिकट्स होनी चाहिए, ऐसी मतलब थोड़ी कम डिस्टेंस के लिए उनके लिए होनी चाहिए। तो आप समझिए बच्चे संवेदनशील होते हैं, जब उनसे ऐसे सवाल आप करेंगे तो कहीं ना कहीं झिझक जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि आखिरकार ये दुनिया में इस तरीके की चीज़ें क्यों हैं, क्योंकि अलग अलग चीज़ें हैं तो उनका जवाब देना आसान नहीं है। इनका अनुभव उस तरीके का नहीं है जो आसानी से बता सके। बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम हिमानी शर्मा है और मैं भी केंद्रीय विद्यालय 12वीं A की छात्रा हूँ। तो यहाँ पर लूडो लगा दिए रेलवे ने कि भाई लूडो खेलें बच्चे, आसपास का नज़ारा देखें। तो आप जब ये सारी चीज़ें देखते हैं और उसके बाद जब देश में और चीज़ों को देखते हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं गरीबी है, कहीं ढेर सारा पैसा है, तो आपको लगता नहीं है कि कुछ बदलाव होना चाहिए? हाँ, बदलाव होना चाहिए। मतलब ये तो है ही कि हम आगे बढ़ रहे हैं देश के साथ, पर जैसे गरीबी जैसी जो मतलब बुराइयां हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। और जैसा कि अभी आप पूछ रहे थे कि आम जनता ज़्यादा इसका टिकट महंगा है तो खरीद नहीं पाती, तो हाँ एक ऐसा बनाना चाहिए उनको मिडिल क्लास को जिसका मतलब जो फीस है वो थोड़ा अफोर्डेबल हो, जिसकी जो मतलब वो जब टिकट खरीदे तो वो भी खरीद पाए और सब इसका लाभ उठा सके, सब इसमें सफ़र कर सके। धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। हम पहली बार ही बैठी हूँ मैं इसमें, पर मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें बैठ के। तो यहाँ बच्चों की अगर हम बात करेंगे तो देश इस समय दुनिया का सबसे युवा देश है, यानी इतने ढेर सारे युवा
दुनिया के किसी देश में नहीं है। सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, आकांक्षाएं भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सबको लगता है कि सुपर पावर बन जाएंगे, लेकिन सुपर पावर के लिए जो चीज़ें ज़रूरत है, जो चीज़ें चाहिए, जो पैरामीटर चाहिए, क्या वो पूरे हो पाएंगे? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब निश्चित तौर पर तलाशा जाना चाहिए। यहाँ पर कुछ और बच्चों से मैं बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि आखिरकार उनका अनुभव क्या है। आपका क्या नाम है और क्या अनुभव है आपका? जी, मेरा नाम यशिका श्रीवास्तव है और मुझे काफ़ी कुछ ये शताब्दी एक्सप्रेस और राजधानी में मैं बैठ चुकी हूँ, उससे काफ़ी कुछ मुझे सिमिलर लग रहा है। लेकिन एक बात जो है कि अगर फैसिलिटीज़ हमें दी जा रही हैं तो उसका कुछ हमें फेयर जो हमें पे करना पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं सही है। लेकिन मेरी नज़र में इस देश में जो कोई भी रह रहा है वो सब इसको डिज़र्व करते हैं, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। तो मेरा सरकार से एक छोटा सा अनुरोध है कि इसके जो प्राइस है उसको थोड़ा कम कर दिया जाए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि आखिरकार हम सब एक ही हैं। आप क्या सोचते हैं, इनके विचार से सहमत हैं? जी, मैं बिल्कुल इनके विचार से बिल्कुल सहमत हूँ, पर मैं ये भी मानती हूँ कि अभी ट्रेनों की शुरुआत हुई है, तो अभी शुरुआत में तो हम ना चाहकर भी थोड़ा फेयर तो ज़्यादा होगा, पर ऐसा हम जानते हैं कि चीज़ें धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे बदलाव आएंगे, तो करना तो चाहिए, ज़रूर ही फेयर को कम करना चाहिए, ताकि जो लोकल जनता है, हमारे देश में ज़्यादातर आम जनता है, तो उनको भी इन सब चीज़ों का लाभ मिल सके। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शिखा वर्मा है और मैं केंद्रीय विद्यालय सीहोर 12वीं A की छात्रा हूँ। तो शिखा जी ने भी कहीं ना कहीं सहमति जताई है। बेटा, आपका क्या नाम है? और अगर हम पूरे देश भर में कोई मैसेज देना चाहें लोगों को कि आप इस ट्रेन में सफ़र करते हैं, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? इसको जो है, कहीं आपको गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, इस तरीके की जो मैसेज हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे पूरे देश को? जी बिल्कुल, मैं बोलना चाहूँगी। मेरा नाम ऋषिका तिवारी है, मैं केंद्रीय विद्यालय की छात्रा हूँ 12वीं बा से। मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे यहाँ पे क्लीनिनेस का जितना ध्यान रखा हुआ है, वैसे आप भी इस पे सफ़र करें तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए बिल्कुल क्लीनिनेस का, कि आप कहीं पे भी गंदगी ना करें, और इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करें तो आप किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय ना करें। बिल्कुल कृपया कर इस चीज़ का ध्यान रखें। मोदी जी ने इतना अच्छा और सब ने इतनी मेहनत करके इसको अभी अभी लाया है, तो आप भी ध्यान रखें, इन सब की बातों का ध्यान रखें। धन्यवाद। यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चों को लगता है कि अगर चीज़ें साफ सुथरी हैं तो वाकई उनको साफ सुथरा रखा जाना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है। अगर साफ टॉयलेट दिए गए हैं तो उसमें आप गंदगी मत डालिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो चीज़ें हैं, जैसे आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि यहाँ कहा जा सकता है पान मसाला खाते हैं और उसके बाद कहीं भी पिचकारी मार देते हैं, तो इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं नुकसान है, निश्चित तौर पर नुकसान है, और साफ सफाई को लेकर खुद ध्यान रखना पड़ेगा। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन।